अगर आपने एलआईसी की पॉलिसी ली है और एलआईसी की पॉलिसी लेते वक्त आपने पॉलिसी की शर्तों को नहीं पढ़ा है, यानी टर्म्स एंड कंडीशंस जो एलआईसी की पॉलिसी में दी गई हैं उसको आपने बिना पढ़े एजेंट के कहने पर साइन करके पॉलिसी ले ली है, और आपने जो दूसरी पॉलिसी ले रखी है लाइफ इंश्योरेंस की, उसके बारे में कोई सूचना नहीं दी है और जो विवरण है उसको घोषित नहीं किया है, तो आप सावधान हो जाइए। इसी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया गया था अपीलकर्ता महावीर शर्मा के द्वारा। महावीर शर्मा के पिता ने एक एलआईसी की पॉलिसी ली थी और जब उनके पिता की मृत्यु हो गई 1 साल बाद, तो उन्होंने क्लेम डाला एलआईसी पर, लेकिन क्लेम उनका रिजेक्ट कर दिया गया। और रिजेक्ट करने का कारण था कि उनके पिता ने दूसरी एलआईसी के अलावा भी पॉलिसियां ले रखी थी जिनका डिस्क्लोजर उन्होंने इस पॉलिसी में नहीं किया था, दूसरी पॉलिसियों का विवरण नहीं दिया था। महावीर शर्मा ने केस डाला, लेकिन उनका केस कंज्यूमर फोरम से, राज्य कंज्यूमर के जो फोरम है उनसे डिसमिस हो गया। उसके बाद वो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में भी यही दलील एलआईसी ने दी कि उनके पिता ने जो पॉलिसी ली थी उसमें उन्होंने दूसरी पॉलिसियों का कोई विवरण नहीं दिया था, यानी डिस्क्लोजर नहीं दिया था कि उनके पास दूसरी भी पॉलिसी हैं, जो कि अवीवा की पॉलिसी उनके पास थी। और अब इस मामले में जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या अब इस मामले को भी रिजेक्ट किया जाए, तो कोर्ट ने इस मामले में कहा कि देखिए, जो दूसरी पॉलिसी महावीर शर्मा के पिता ने ली थी उनकी जो वैल्यू थी वो सिर्फ 2 लाख रुपए थी, जबकि ये पॉलिसी जो एलआईसी की थी वो 40 लाख रुपए की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैसे तो जो एलआईसी की पॉलिसी लेने वाला व्यक्ति है उसको पॉलिसी लेते समय शर्तों को पढ़ना चाहिए था, और दूसरी जो उसने पॉलिसियाँ ले रखी हैं उन पॉलिसियों का विवरण देना जरूरी था, और इस ग्राउंड पर एलआईसी क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है, यानी कानूनी रूप से जो है एलआईसी इस क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। लेकिन इस केस में क्योंकि जो दूसरी पॉलिसी है उनकी जो वैल्यू थी वो बहुत ही कम थी, नगण्य थी ऑलमोस्ट, अगर इस पॉलिसी के संदर्भ में देखा जाए कुल 2 लाख की दूसरी पॉलिसियां थीं, लेकिन जो एलआईसी की पॉलिसी थी वो तकरीबन 40 लाख की थी। तो इसी को कंसीडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तो महावीर शर्मा के पक्ष में अपना निर्णय सुनाया और 9% के इंटरेस्ट रेट से पूरा पैसा क्लेम का वापस करने का आदेश एलआईसी को दिया। लेकिन ये मामला दूसरे मामलों से अलग रहेगा, क्योंकि पॉलिसी जो ली गई थी एलआईसी के अलावा वो बहुत कम अमाउंट की थी। अगर आपने ज़्यादा अमाउंट की पॉलिसी ले रखी है एलआईसी के अलावा, तो एलआईसी